फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो करीबन 2 दर्जन के आसपास चाइनीज़ फाइटर जेट दिखे हैं एक्सरसाइज करते हुए ईस्टर्न लद्दाख के अपोजिट साइड में। तो ये इंडिया और चाइना के जो मिलिट्री स्टैंड ऑफ है उसके बीच में हुआ है। तो चाइनीज़ एयरफोर्स ने रिसेंटली ही एक काफ़ी बड़ी एरियल एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है जिस पर इंडियन एयरफोर्स की करीबी नज़र है। तो करीबन 21 से 22 चाइनीज़ फाइटर जो हैं, जिसमें मेनली J-11 और J-16 फाइटर थे, उन्होंने इस एक्सरसाइज में पार्ट लिया है। तो चाइनीज़ फाइटर की जो एक्टिविटी है वो होतान एयरबेस, गारगुंसा और काशगार एयरफील्ड से देखी गई है। तो इन बेसिस को रिसेंटली अपग्रेड किया गया है चाइना की तरफ से, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाए गए हैं एयरक्राफ्ट को छुपाने के लिए। साथ में एयरफील्ड को अपग्रेड किया गया है ताकि हर तरह के जो एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ से ऑपरेट किए जा सकें। तो ये बात भी क्लियर करी गई है कि इस पूरी एक्सरसाइज के दौरान जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं वो अपनी टेरिटरी में ही रहे और इंडिया के साइड से भी जो एरियल एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं लद्दाख सेक्टर में। तो जब से चाइनीज़ ट्रूप जो हैं वो डिप्लॉय किए गए हैं तब से इंडियन एयरफोर्स की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसके अंतर्गत जो MiG-29 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो रेगुलरली अथॉरिटीज़ को परफॉर्म कर रहे हैं। साथ में इंडियन एयरफोर्स द्वारा रेगुलरली रफ़ाल भी फ्लाई किए जा रहे हैं और करीबन 24 के आसपास जो रफ़ाल है वो इंडियन एयरफोर्स की सर्विस को अभी ज्वाइन कर चुके हैं। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा भी अपने जो बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको डिप्लॉय किया गया है और बैलेंस को मेंटेन किया जा रहा है। तो चाइना द्वारा भले ही अपने जो ट्रूप्स हैं वो पैंगोंग सो लेक के एरिया के पास से विड्रॉ कर लिए गए हैं, पर उनके जो एयर डिफेंसेस हैं वो अभी तक मूव नहीं करे हैं, जिसमें HQ-9 और HQ-16 जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं वो अभी भी वहाँ पर हैं। तो इंडिया द्वारा क्लोजली चाइनीज़ एयरफोर्स की एक्टिविटीज़ देखी जा रही है होतान में, गारगुंसा में, काशगार में, हॉपिंग में, टकोंका जोंग में, लिंसी में, पांगट एयरबेस में, जिंगजियांग और तिब्बत रीजन में। तो इनिशियली इंडियन एयरफोर्स द्वारा अपने Su-30 और MiG-29 जो हैं वो डिप्लॉय किए गए थे, जो रेगुलर पेट्रोलिंग पे थे और जिसने चाइनीज़ एक्टिविटी को रिस्ट्रिक्ट करके रखा था उनके एयर स्पेस में। तो ये जो चाइनीज़ एयरक्राफ्ट हैं ये कितने कैपेबल हैं इसके बारे में हम पहले ही डिटेल में बात कर चुके हैं। तो जो बेसिक J-11A और B वेरिएंट हैं उनको डायरेक्टली Su-27SK से डेवलप किया गया है, जिनको मेनली ग्राउंड अटैक के लिए लिया गया था। तो उनकी जो एयर टू एयर कैपेबिलिटी है वो इंडियन एयरफोर्स के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट से जो कि सर्विस में है MiG-21 को छोड़कर उनसे बेटर नहीं है। लेकिन अगर ये J-11BG या फिर J-11D है तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव वेरिएंट है, जिसमें IRST सेंसर को इम्प्रूव किया गया है, फ्लाई बाय वायर को इम्प्रूव किया गया है, ग्लास कॉकपिट लगाए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है। साथ में चाइना अपने खुद के WS-10A इंजन को इसमें यूज़ कर रहा है। तो ये एक काफ़ी अच्छे फाइटर हैं पर रफ़ाल से बेटर नहीं है। बात करें J-16 की, तो J-16 को डेवलप किया गया है चाइनीज़ Su-30 MKK से। बात करें MKK और MKI की, तो MKI काफ़ी ज़्यादा बेटर है MKK से और MKK में भी फोकस किया गया था ग्राउंड अटैक में ही। J-16 को जो डेवलप किया गया है Su-30 MKK से, इस फाइटर में ज़्यादा कंपोजिट मटेरियल यूज़ किए गए हैं, AES से रडार को यूज़ किया गया है, ग्लास कॉकपिट लगाया गया है, बेटर वेपन्स फायरिंग कैपेबिलिटी है। तो कई मामले में ये इंडिया के Su-30 MKI से बेटर है पर रफ़ाल से बेटर नहीं है। तो चाइनीज़ J-16 जो है वो एक अच्छा एयरक्राफ्ट है और ये एक चैलेंज जो है वो सामने ला सकता है, पर रफ़ाल से बेटर अभी भी नहीं है। एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो यहाँ पर नोट करी गई है वो ये करी गई है कि चाइना ने अपने J-20 को इनिशियली डिप्लॉय किया था फॉरवर्ड एयर बेसिस में इंडिया के खिलाफ, पर ये जो अभी एक्सरसाइज करी गई है यहाँ पर उनका जो पार्टिसिपेशन है वो नहीं देखा गया है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है। तो इंडिया द्वारा अपनी बेस्ट मशीन यानी कि रफ़ाल को फॉरवर्ड एयर बेसिस में चाइना के अगेंस्ट में डिप्लॉय किया जा रहा है, पर चाइना द्वारा जो उनके J-20 हैं वो खाली बेस पे खड़े दिखे हैं, एक्सरसाइजेस में या फिर फ्लाई करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। बात करें इंडियन एयरफोर्स को कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो अपने फाइटर में जल्द से जल्द अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MiG-29 की, तेजस की, साथ में Su-30 MKI के साथ भी इन्हें डिप्लॉय करने की, जिनके साथ ये पहले ही इंटीग्रेट हो चुकी हैं। तो जो इंडियन एयरफोर्स के MiG-29 हैं वो काफ़ी हाईली मॉडिफाइड हैं और फिट हैं J-11 और J-16 के सामने, पर BVR कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्हें बेटर मिसाइल यूज़ करनी पड़ेगी, जिसके लिए अस्त्र का जो इंटीग्रेशन है वो जितना जल्दी हो जाए उतना बेहतर।
तो जहाँ तक पहले रिपोर्ट आ रही थी उनके हिसाब से अस्त्र मिसाइल का जो इंटीग्रेशन है तेजस में और मिग-29 में वो इस साल के अंत तक हो सकता था, पर अभी इस पर कोई रिपोर्ट सामने निकल कर नहीं आ रही है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पर कितनी तेज़ी से काम चल रहा है। इसी बात पर इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।